एक लड़का जिसके घर में खुशी का माहौल है, उसके घर में शादी का माहौल है और वो कामकाज में बिजी है। तभी उसके फोन पर एक फोन आता है और फोन देखते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फोन उठाता है और फोन सुनने के बाद अपनी स्कूटी उठाकर तुरंत ही घर से निकल जाता है। लेकिन जिसके बाद वो शाम तक घर नहीं पहुंचता और जब वो मिलता है तो उसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए, ऐसी उसकी हालत कर दी गई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़ और 20 फरवरी की ये बात है। कुछ लोग जवा क्षेत्र के जंगलों में घूमने के लिए निकलते हैं और जब देखते हैं कि एक लाश पड़ी है, एक लड़का मरी हुई हालत में पड़ा है, तब वह पुलिस को सूचना देते हैं और बताते हैं कि जवा के जंगलों में एक लड़के का शव पड़ा है। पुलिस अपनी पूरी फोर्स टीम के साथ में मौका वारदात पर पहुंचती है और उस लड़के के शव को देखकर पुलिस भी काफी परेशान हो जाती है और उसके जांच करती है। उस लड़के की जेब से एक आईडी प्रूफ मिलता है जिससे उसकी पहचान कुआरसी क्षेत्र नंगला मल्लाह गालिब के रूप में की जाती है। पुलिस पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डॉक्टर द्वारा पुलिस को कुछ ऐसा बताया जाता है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाए। डॉक्टर्स बताते हैं कि लड़के के शरीर पर 18 बार चाकुओं से वार किया गया है, जिसके बाद उसके दोनों हाथों को काटने की कोशिश की गई है और उसके सर से बालों को उतार दिया गया है, उसकी आंखें नोची गई। जिस समय पुलिस को वो लाश मिली थी, वो लड़का मिला था, उस समय वो खून से लथपथ था। पुलिस ने जब इतना सुना तो पुलिस भी हैरान थी कि इंसानियत शायद अब खत्म हो चुकी है, इस तरह कौन किसको मारता है। इस लड़के की ऐसी किसी से क्या दुश्मनी है कि इसको इतनी बुरी तरीके से तड़पा कर मारा गया। पुलिस हॉस्पिटल से थाने पहुंचती है और एक दिन पहले एक आदमी ने अपने भांजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर वो उसको फोन करते हैं और शिनाख्त के लिए थाने बुलाते हैं। जब उस लड़के का मामा थाने पहुंचता है तो उस लड़के की शिनाख्त कराई जाती है, जिसका नाम गालिब है। वो आदमी उस लड़के की पहचान कुआरसी क्षेत्र नंगला मल्ला गालिब के रूप में ही करते हैं। वो बताते हैं कि ये मेरा ही भांजा है। पुलिस को मामा ने एक दिन पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामा का नाम है इर्तिजा। गालिब के मामा बताते हैं कि गालिब घर में एक शादी के चलते काम में व्यस्त था। उसके पास उसकी प्रेमिका का फोन आया था जिसका नाम है जरीन। जरीन का फोन आने के बाद जरीन ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और वह तुरंत ही स्कूटी लेकर घर से निकल गया। कुछ ही घंटे बाद गालिब का मेरे पास फोन आया और वो चिल्ला रहा था, अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था। वो कह रहा था कि मामा मुझे बचा लो, जरीन और अयाज मुझे मार देंगे। जिसके बाद गालिब का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। मामा पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं कि मेरा भांजा इस समय परेशानी में है, एक जरीन नाम की लड़की है जो उसकी प्रेमिका है, वो उसे मार देगी। पुलिस तुरंत ही अपनी कार्रवाई में जुटती है और गालिब को ढूंढने की कोशिश करती है। अगले दिन तक पुलिस के पास कुछ लोग सूचना दे देते हैं कि गालिब की लाश वहां पर पड़ी है। गालिब मिल गया, जिसके बाद पुलिस जरीन को ढूंढने की कोशिश करती है, उसकी तलाश जारी करती है। जरीन का फोन पुलिस सर्विलांस पर लगाती है और सर्विलांस पर लगाने के बाद जिसके बाद
जरीन को जल्द ही हिरासत में लिया जाता है और उसके साथ साथ अयाज को भी हिरासत में लिया जाता है। दोनों को पुलिस थाने लाकर पूछताछ जारी करते हैं, लेकिन जरीन शुरू में मुकरती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसके साथ कड़ाई की जाती है, पुलिस काफी ज्यादा सख्ती से उससे पूछताछ करती है, तो वो कुछ ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। और जरीन ने जिस तरह इस बात को बयां किया, वो इस तरह बता रही थी कि मानो उसने कोई गलती की ही ना हो। जरीन बताती है कि गालिब से उसकी दोस्ती 2 साल पहले हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हुई। दोनों के बीच में जब लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो गालिब को जरीन ने छोड़ दिया। ये बात गालिब को मंजूर नहीं थी, वो जरीन को छोड़ना नहीं चाह रहा था। 1.5 साल पहले जरीन के साथ में गालिब ने कुछ गंदी हरकतें करी। उसने जरीन की कुछ ऐसी वीडियो बनाई जो शायद किसी लड़की की नहीं बनानी चाहिए, जिसके बल पर गालिब जरीन के साथ में गंदा काम करता था। उन्हें वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। ये सिलसिला काफी दिन तक चला, जिससे जरीन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अयाज से उसकी दोस्ती होने के बाद गालिब और भी ज्यादा गुस्से में आया और उसने उस काम को और ज्यादा बढ़ावा दिया। जब जरीन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो 11 जनवरी 2023 को जरीन थाने पहुंचती है और गालिब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। वो पुलिस वालों को कहती है कि साहब, गालिब नाम का व्यक्ति मुझे धमकी देता है तेजाब से जलाने की, मुझे घर में घुसकर पीटने की धमकी देता है। मैं उससे प्यार करती थी, उसने मेरी कुछ ऐसी वीडियोस बनाई है जिसको वायरल करने की धमकी देकर वो मेरे साथ बलात्कार करता है। पुलिस ने जरीन की बताई हुई बात पर रिपोर्ट दर्ज करी और ये केस, जो ये मुकदमा था, ये कोर्ट तक पहुंचा। जज ने गालिब को जेल भेज दिया और जेल भेजने के बाद गालिब का गुस्सा काफी बढ़ चुका था। गालिब जरीन को परेशान करना चाहता था। वो मौका देख रहा था कि कब वो जेल से बाहर निकले। गालिब जैसे ही जेल से बाहर निकलता है, वो फिर से जरीन को परेशान करना शुरू करता है। एक दिन गालिब जरीन को अयाज के साथ देखता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो जरीन को केला नगर चौराहे पर मिलता है 10 फरवरी को, जिस पर वो अयाज के साथ मारपीट करता है और उसके सर से बालों को उतार देता है। उस तरह से उसके बालों को काट देता है, जिसके बाद जरीन और अयाज वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन जरीन और अयाज काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो अब अपने लिए बदला चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें किसी भी तरह अब गालिब को मारना है। वो दोनों मिलकर गालिब को मारने की प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद अयाज मार्केट जाता है और एक उस्तरा और एक रामपुरी चाकू लेकर आता है। फिर जरीन इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाती है, जिसके जरिए वो गालिब को फंसाती है, उससे मीठी मीठी बातें करती है और 20 फरवरी को गालिब को मिलने के लिए जमा क्षेत्र में रात के बंदे पर बुलाती है। गालिब अपने घर से स्कूटी लेकर जमा के इलाके में पहुंचता है और जहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे रबड़ी ऑफर करती है। रबड़ी में एक नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था, एक नशीली दवाई मिलाई हुई थी, जिसे खाकर गालिब बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद अयाज और जरीन दोनों मिलकर गालिब के ऊपर 18 बार चाकुओं से वार करते हैं और उसके बाद उसकी आंखों को नोचते हैं, उसके हाथों को काटने की कोशिश की जाती है और उसके बालों को उस तरह से उतार दिया जाता है जैसे कि गालिब ने अयाज के साथ किया था। जब गालिब मर जाता है, वो खत्म हो जाता है, तब जरीन और अयाज वहां से फरार हो जाते हैं। जब जरीन ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल किया
तो पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, जब भी आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार पहले किसी को जानकर नहीं किया जाता। ये कहते हैं कि हो जाता है प्यार, लेकिन इतनी भी आंखें बंद मत कीजिए कि सामने वाला आपको इस तरह का दुख पहुंचा सके, जैसे जरीन और अयाज ने गालिब के साथ में किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना और आपको जागरूक करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।